नमस्कार दोस्तों बूढ़ी दिवाली, इगास बुग्वाल और तुलसी सालिग्राम विवाह की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज एक और फैक्ट आपके सामने रखने जा रही हूँ उत्तराखंड के बारे में। ये जो दिवाली है दोस्तों, इसको हम अगर कुमायूं साइड जाते हैं तो वहां बूढ़ी दिवाली के नाम से जाना जाता है, और अगर हम गढ़वाल की तरफ जाते हैं तो वहां इसे इगास बुग्वाल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में दोस्तों जो अयोध्या का समय था, जब राम वापस आए थे और बहुत खुशी हुई थी कि वो सीता को रावण से छुड़ा कर लेके आए थे और अयोध्या में वापस आके उन्होंने अपना राज किया था, और उस दिन को हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। लेकिन दूर दराज पहाड़ी इलाकों में दोस्तों ये खुशखबरी पहुंचते पहुंचते 11 दिन लग गए। तो इसी वजह से ऐसी मान्यता है कि पहाड़ों में, उत्तराखंड में खासकर जो दिवाली मनाई जाती है वो दिवाली जो एक्चुअल दिवाली है उसके 11 दिन बाद मनाई जाती है, और वहां हम इसको बूढ़ी दिवाली के रूप में जानते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन हम करते क्या है दोस्तों। इस समय गढ़वाल में भी दिवाली ही मनाई जाती है दोस्तों, और ऐसी मान्यता कही जाती है कि उस समय जो भी राजा दूसरे राजाओं से युद्ध करके जीत कर अपने राज्य में वापस आता था तो उस दिन को दिवाली के रूप में मनाया जाता था। और कैसे मनाया जाता था, बहुत खूबसूरत प्रथा है। तो पहले मैं आपको कुमाऊं का बताती हूँ दोस्तों। तो इसमें क्या करते हैं कि मैंने अक्सर आपको बताया कि हमारे हर तीज त्योहार, हमारी हर परंपरा जो है वो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि चावल साफ करने के लिए हम लोग एक लकड़ी का सूपा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम चावल डाल के उसे जोर जोर से फेंटते हैं, और जिससे उसके चावल के जो भी छिलके होते हैं या उसमें जो भी छोटे मोटे कंकड़ होते हैं वो गिर जाते हैं। तो इसी साफ नए सूपे को लाया जाता है दोस्तों, और इसके अंदर की तरफ हम लक्ष्मी और नारायण का ऐपड़ बनाते हैं। ऐपड़ क्या होता है? गेरू की मिट्टी से बनता है, चावल के पिसे हुए आटे से बनता है। ये मैं आपको अपने 2-3 वीडियोस में ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ और दिखा भी चुकी हूँ। तो सूपे के अंदर की तरफ दोस्तों लक्ष्मी और नारायण की का ऐपड़ बनता है, और सूपे के पीछे की तरफ जो घर से जो दरिद्रता को निकालने वाले, मैं एग्जैक्टली उनका नाम अब इस वक्त याद नहीं कर पा रही, शायद गुइया उन्हें कहते हैं, गुइया। तो गुइया की उनका एक ऐपड़ बनाया जाता है, और एक लोकगीत गाते गाते घर की जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, या घर के कोई भी सदस्य इस सूपे में बहुत सारा खीला रखती हैं। खीला आप जानते हैं जो चावल से ही बनाया जाता है। उस खीले को रखकर पूरे घर में इसका छिड़काव होता है, पूरे घर में इसको डाला जाता है, और साथ ही साथ एक सुंदर सा लोकगीत गाया जाता है जिसमें कहा जाता है कि आजा लक्ष्मी बैठ, आजा विष्णु बैठ, मेरे घर में पधारो, मेरे घर में बैठो, और गुइया को कहा जाता है कि तू भाग जा। तो इसको एक गीत के रूप में सब लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ गाते हुए इस त्योहार को मनाते हैं। त्योहार नहीं, त्यार, इस त्यार को मनाते हैं दोस्तों। और इसके बाद जो बाहर ओखली होती है, आपने देखा होगा कि हमारे उत्तराखंड में तकरीबन हर त्योहार में ओखली का बहुत ज्यादा महत्व है और ओखली का बहुत ज्यादा प्रयोग है। तो दोस्तों इस बूढ़ी दिवाली में ओखली में बहुत सारे अखरोट, और उसके बाद दाड़िम हम कहते हैं, जो देसी पहाड़ी अनार होता है, बहुत छोटे साइज का होता है, बहुत खट्टा होता है दोस्तों, और पकने के बाद बहुत ज्यादा मीठा होता है। तो इससे हम लोग विभिन्न प्रकार के पकवान तैयार करते हैं। इससे हम खटाई तैयार करके रखते हैं, इसको हम चटनियों में प्रयोग करते हैं, और इसको सुखाकर हम इसकी दवाई के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। पाचन क्रिया के लिए इसे बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसको भी और अखरोट को भी अलग अलग जो है ओखली में कूटा जाता है, और बाद में इसे प्रसाद स्वरूप बांटा जाता है। मीठे में मैंने अक्सर आपको बताया कि हम लोग बताशे या गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम साई यानी कि चावल के आटे का हलवा बनाकर उसको बांटते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों कुमायूं में बूढ़ी दिवाली मनाने के तरीके। अब मैं आपको बताती हूँ गढ़वाल में इगास बुग्वाल कैसे मनाया जाता है।
दोस्तों गढ़वाल में भी गढ़वाल और कुमायूं के कल्चर में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो लोग भी खेती बाड़ी पर ही बहुत ज्यादा आश्रित हैं और इसी खेती बाड़ी के को करते हुए हमारे यहाँ एक पेड़ की छाल से रस्सियां बनाई जाती हैं और ये रस्सियां बहुत सारे उपयोग में लाई जाती है। इसी रस्सी को दोस्तों हमारे यहाँ जो चीड़ का पेड़ होता है उसकी छाल, छलिया भी उसे कहते हैं, उसकी छाल में एक आग को बहुत जल्दी कैच करने की क्वालिटी होती है। तो इस छाल के चारों तरफ इस रस्सी को बांध दिया जाता है और उसमें आग लगाई जाती है। रस्सी काफी लंबी होती है दोस्तों और उसके बाद मैं आपको पिक्चर शेयर करूंगी एंड वीडियो के एंड में, जिसमें कि इसको अपने सर के ऊपर से इस रस्सी को घुमा घुमा कर दोनों हाथों से खेल खेला जाता है और ये तकरीबन आधी रात तक खेला जाता है। ये हो गई दोस्तों गढ़वाल की जो प्रथा है। और तीसरा जो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऑस्पिशियस डे है दोस्तों, वो है तुलसी विवाह। कहते हैं दोस्तों ऐसी मान्यता मानी जाती है कि आज भगवान विष्णु अपनी गहरी निद्रा यानी कि 4 महीने की निद्रा के उपरांत उठे, उनकी नींद खुली और नींद खुलने के पश्चात उनके आगे तुलसी विवाह का प्रस्ताव रखा गया। आज ही के दिन सालिग्राम रूप में भगवान विष्णु का विवाह तुलसी के साथ किया जाता है दोस्तों और ये घर की महिलाएं भी करती हैं और ऐसा भी मानते हैं कि अगर आपके घर में कोई कुंवारी कन्या है जो विवाह के लिए बिल्कुल तैयार है तो कई जो माएँ होती हैं या जो घर के मेंबर्स होते हैं उसके हाथ से भी ये पूजा कराते हैं और इसमें तुलसी माँ को, तुलसी के पेड़ को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया जाता है, उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और उनके बगल में सालिग्राम जी को रखा जाता है और उन दोनों का विवाह होता है। और आज ही के दिन से दोस्तों जो है सारे मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। आपके घर में शादी होनी हो, नामकरण या मुंडन, कोई भी संस्कार होना हो तो आज के दिन से ये सारे मांगलिक कार्य हमारे परिवार में शुरू हो जाते हैं। देख रहे हैं दोस्तों कितनी विभिन्नताएं हैं, कितने त्योहार हैं हमारे, मतलब मैं एक्सप्लेन करती जाऊं लेकिन इनकी गिनती खत्म नहीं होती है और हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई बहुत ही खूबसूरत कहानी जुड़ी होती है। तो दोस्तों खासकर फिर से मैं उत्तराखंड के लोगों से ये निवेदन करूंगी कि प्लीज इस बूढ़ी दिवाली को आज के बाद कम से कम अगर आपको पता चला है या इगास बुगवाल गढ़वाली लोगों को पता चला है तो इस त्योहार को जरूर मनाएं। और आज अगर आप मेरी कहानी आज के आज ही देख पाते हैं तो कम से कम आज शाम को अपने घर में खूब सारे दिए जलाएं, पूजा करें लक्ष्मी और विष्णु जी की, गणेश जी की और इस खूबसूरत त्योहार को ये प्रण ले कि फर्दर अब हम आजीवन जब तक हम हैं और हमारे बाद की आने वाली जनरेशन तक इसके बारे में लोगों से बातचीत करें, उन्हें बताएं और गर्व के साथ बताएं, गर्व से कहें हम उत्तराखंडी हैं और हम ये प्रण करते हैं कि हम अपने हर छोटे बड़े त्योहारों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खुशी के साथ अपने सारे परिवार के साथ मनाएंगे, चाहे आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो। और दोस्तों वीडियो के एंड में मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि इससे पहले की जो मेरी कहानी थी उसको आप लोगों ने इतना सराहा और इतने अच्छे अच्छे आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिले। थैंक यू सो मच। मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में दोस्तों और देख रही हूँ कि बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं, आप लोग खुश हैं और आपकी खुशी में मेरी खुशी है। फिलहाल आप लोगों से विदा लेती हूँ दोस्तों और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और मेरी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ वो खूब सारे लोगों तक पहुंचे। फिलहाल चलती हूँ दगड़ियों, नमस्कार।